हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी लास्ट वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर थी और जिसको मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की और उम्मीद भी है कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी उसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे करते हुए मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट को लेकर होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बता देता हूँ जो मैंने आपको पिछली बार होमवर्क में दिए थे। कुछ बच्चों ने उसके आंसर्स ट्राई करने की कोशिश भी की है और उनके आंसर्स ठीक भी आए हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमारा 20% है एंड दूसरा वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमारा 4200 है। तो जिन बच्चों ने उसका आंसर दिया उनका आंसर सही है। चलिए तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मार्क प्राइस क्या होता है। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, द प्राइस ऑन द लेबल ऑफ एन आर्टिकल प्रोडक्ट इज कॉल्ड द मार्क प्राइस। यानी कि वो प्राइस जो किसी भी आर्टिकल पर लिखा हुआ होता है वो क्या कहलाता है, हमारा मार्क्ड प्राइस कहलाता है। वैसे तो इसके नाम से पता चल रहा है मार्क प्राइस क्या होता है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है। एंड सेकंड, अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो वैसे तो डिस्काउंट के बारे में ऐसा कुछ खास एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, बिकॉज आज के टाइम में सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि हम लोगों की एक आदत सी हो चुकी है कि कहीं भी हम जाते हैं तो हम पूछते हैं हमें बताइए कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो मे बी डिस्काउंट के बारे में सभी लोग जानते हैं, फिर भी हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्काउंट इज द रिडक्शन गिवन बाय द सेलर ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। यानी कि किसी भी दुकानदार के द्वारा आर्टिकल के मार्क प्राइस पर कम किया गया अमाउंट क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, जैसे हम दुकान पर जाते हैं ना, कि अगर हमने बोला कि ये वाली चीज़ है ना, दुकान वाला कहता है कि 100 रुपये की है। ठीक है, हमने बोला अरे कुछ तो कम कर लीजिए, डिस्काउंट नहीं देंगे आप? तो दुकान वाला कहते हैं चलिए भाई साहब या मैम आपके लिए 10% का डिस्काउंट कर देते हैं। मीन्स उसने 100 का 10% पहले फाइंड किया और 100 का जो 10% आया उसको आपके मार्क्स प्राइस से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 100 का 10% कितना हुआ, 10, और 100 में से 10 गया, कितना बचा हमारे पास, 90। तो वो क्या कहलाया हमारा, जो डिस्काउंट के बाद अमाउंट जो हमें पे करना है शॉप वाले को। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में सपोज करिए आपको मार्क प्राइस और डिस्काउंट दे रखा है। ठीक है, अब वो अगर आपसे पूछते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब दूसरा उन्होंने अगर पूछा कि कितने परसेंट डिस्काउंट, ये किस ऑब्जेक्ट पर कितना परसेंट डिस्काउंट उसने दिया, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए होता है डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। चलिए हम थोड़ा सा बैक जाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो वो हमेशा किस पे निकलता है, हमारा CP पर। यानी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा डिपेंड करेगा हमारे CP पर। इसी तरीके से हमारा जो डिस्काउंट है वो हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं हम, MP पर। यानी मार्क प्राइस पर हमेशा हम अपने डिस्काउंट को निकालते हैं। ठीक है, इससे आगे हम बात कर लेते हैं कुछ टैक्स के बारे में। कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, सेल टैक्स क्या है, ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो वैल्यू एडेड टैक्स को हम एक्सप्लेन करने से पहले इसके ऑफिशियल डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। दिस इज अ टैक्स एडेड ऑन टू द प्राइस ऑफ लॉट्स ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन बाय। मोस्ट शॉप्स इंक्लूड वैट इन देयर प्राइसेस। यानी कि जब भी आप दुकान से या किसी शोरूम से या कहीं से भी, किसी भी शॉप से, छोटी मोटी शॉप हो या कुछ भी हो, आप जब भी कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि वो अलग से वहाँ पे क्या एक टैक्स लगा हुआ होता है, जो अमाउंट आपको पे करना होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स कहलाता है। मीन्स अगर 10 रुपये की चीज़ है तो उस पर 1 या 2%, 3% जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आप दे रहे हैं वो क्या होगा, उसका टैक्स कहलाता है। वैसे तो आज के टाइम में आप लोगों को पता है ये जो पहले बहुत सारे टैक्सेस चलते थे वो सभी बंद कर दिए गए हैं। अब एक कॉमन टैक्स चलता है GST, जिसके अलग अलग पार्टीशंस कर दिए गए हैं
और सारे आर्टिकल्स के सभी ऑब्जेक्ट्स के अपने अपने अलग अलग है ना जीएसटी के मतलब बता दिए गए हैं कि इतने इतने परसेंटेज लगेगी। तो अभी ये वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह ख़त्म हो चुका है, लेकिन बस सिलेबस में हमारे आता है तो फिर मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया। अब हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको उसके लिए बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में, सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी बताऊँगा। इसमें भी एक हमारा फॉर्मूला चलता है जिससे हमारे मोस्टली क्वेश्चन हो जाते हैं। SP इज इक्वल्स टू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू MP। ठीक है, तो इसमें अगर आपको SP दे रखा हो तो आप MP फाइंड कर सकते हैं, MP दे रखा हो तो SP फाइंड कर सकते हैं, दोनों दे रखा है तो डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा आपका। ठीक है, एक ही फॉर्मूले से सारे काम हो जाएंगे। सेम चीज़ इसमें भी है कि आपकी जो वैल्यू है डिस्काउंट की वो डिस्काउंट परसेंटेज में होनी चाहिए। अब एक दूसरा टॉपिक आता है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, कभी कभी कि हमें अपने ही अमाउंट पर या अपने किसी भी आर्टिकल के अमाउंट पर पहले एक डिस्काउंट मिल गया, उसके बाद ही दूसरा भी डिस्काउंट उन्होंने दे दिया। ठीक है ना, तो वो दोनों ही डिस्काउंट होते हैं वो सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाते हैं, जिनको D1 और D2 करके हम अलग अलग जो क्वेश्चन में दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग मेजर कर लेते हैं एंड ये फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही एंड आगे मैंने आप लोगों को आज फिर से है ना 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं होमवर्क में करने के लिए। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹850 एंड द रिटेलर गिव द डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन दैट आर्टिकल, फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यानी कि मार्क प्राइस आपका आर्टिकल का 850 रुपीज़ दे रखा है, रिटेलर ने उस पर 6% का डिस्काउंट दिया है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन है कुलदीप परचेज अ डिनर सेट मार्क एट 9800। कुलदीप ने एक डिनर सेट परचेज किया 9800 पर और उसने उसके लिए पे किया 11,025 रुपीज़ वैट को लगाकर। तो बताइए उसका रेट ऑफ वैट कितना निकलेगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है जो कि आपको अपने होमवर्क में करने हैं और इनका जो आंसर्स हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ आ रही हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।